हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम बटलर यीट्स की लिखी पोयम लैपिस लज़ूली। लैपिस लज़ूली एक डीप ब्लू मिनरल होता है, एक गहरे नीले रंग का मिनरल। यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है क्योंकि एक मेडेलियन है जो कि चाइना वेयर के ऊपर लगा हुआ है और वो पॉइंट को प्रेजेंट किया गया है। अब पॉइंट यहाँ पर सुन रहे हैं रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें एक पागल औरत की, बल्कि यूँ कहूँ बहुत सारी पागल औरतें हैं और वो चिल्ला रही हैं। और ये समय है 1930 का और इन सभी औरतों के अंदर पैनिक हमें दिख रहा है। ये सब स्केयर्ड हैं, डरी हुई हैं, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। ये सब परेशान हैं और इन्हें चिढ़ हो रही है पेंटर के पैलेट से। पैलेट क्या होता है? जो कलर मिक्स करने के लिए ट्रे होती है वो। इन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें जो सिंगर के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो पॉइंट के कंपोजिशन हैं वो सब अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं पेंटिंग, म्यूज़िक, पोएम्स, ये सब तो हैप्पी हैं और समय इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे ये औरतें अपनी एंग्जाइटी बता रही हैं और ये नहीं जानती कि अब क्या होगा, क्या कुछ ड्रास्टिक होने वाला है, कुछ अचानक से भयानक होने वाला है, क्या एयरप्लेन्स आएंगे और बॉम्ब्स आएंगे और वो वैसे ही इस दुनिया को, इस शहर को मिटा देंगे जैसे किंग बिली किंग जो थे ऑफ ऑरेंज, उन्होंने कैसे बॉम्ब्स गिराए थे बॉयने की बैटल में और सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? जो आर्ट्स हैं, जो भी कला है, उनका एक फ्रूटफुल रोल होता है इस दुनिया के अंदर, बट वो जो कला है वो सब अब छुप गई है वॉर हिस्टीरिया के आगे। जो युद्ध को लेकर एक पागलपन है और डर का माहौल है, भय है, खौफ है, उसके आगे कला छुप गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे विलियम बटलर यीट्स इस बात का जिक्र करते हैं कि क्या ट्रैजिक करैक्टर हैं प्ले के, जैसे कि वो बात करते हैं हैमलेट की और वो बात करते हैं किंग लेयर की, ओफेलिया की बात करते हैं, कॉर्डेलिया की बात करते हैं। इन सब करैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो इस पोएम में, कि ये रो भी नहीं सकते फूट फूट के ये जो करैक्टर हैं, और ये कोलैप्स नहीं हो सकते तब तक जब तक लास्ट सीन नहीं आता है और कर्टन गिरता नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर भरे हुए हैं खौफ से, दर्द से। ये अपने रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये अपने शब्दों को रोने की आवाज़ों से इंटरप्ट नहीं होने देते। अब हमारी इंसानी ज़िंदगी भी ऐसी ही ट्रैजिक है। हमें अपने फेट को, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करना होगा। अंदर ही अंदर इल्यूमिनेशन हमें करना होगा, अंदर ही अंदर रोशनी हमें जगानी होगी। हमारी ज़िंदगी अपने आप में एक ट्रेजेडी बन गई है। हालांकि वो कहते हैं कि जो हैमलेट हैं, हैमलेट का जो बिहेवियर है और किंग लेयर का जो बिहेवियर है, उनको जो फिट्स आ रहे हैं, जो उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये अचानक गिर पड़ेंगे। हर तरफ दुनिया में डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, बर्बादी है। इससे ज़्यादा क्या वर्स हो सकता है? इससे ज़्यादा क्या ट्रैजिक हो सकता है? हर तरफ हॉरर है, भय है। इससे ज़्यादा लाइफ की ट्रेजेडी में और क्या बुरा हो सकता है? सिविलाइजेशंस, सभ्यताएं आती हैं और जाती हैं। हमें इन पर क्यों दुख होना चाहिए कि अगर हमारी सिविलाइजेशन भी डिस्ट्रॉय हो रही है? आर्मीज़, एक आर्मी दूसरी आर्मी के ऊपर जीत दर्ज करती है। कुछ आर्मीज़ पैदल होती हैं, तो कुछ शिप में होती हैं, तो कुछ ऊँटों पर, घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर होती हैं। ये आर्मीज़ पुरानी सिविलाइजेशंस को मिटा देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और उन सिविलाइजेशन की जो विजडम है वो ख़त्म हो जाती हैं। अभी आगे एक और एग्जांपल देते हैं। कैलीमैचूस एक एथेंस का मूर्तिकार था। उसने मार्बल की इतनी शानदार मूर्तियां बनाई थी कि ऐसा लगता था देखकर कि वो मूर्तियां ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं। आज उसकी कोई मूर्ति एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब हमले हुए तो सब कुछ खत्म हो गया, और ऐसे ही हम इंसान भी उस मार्बल की तरह ही हैं।
और एक हवा का झोंका आएगा, एक गस्ट ऑफ विंड आएगा और हम सब भी मिट्टी में मिल जाएंगे। वो बहुत सुंदर सुंदर ब्रॉन्ज के लैंप बनाता था, बट आज वो सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो गए। इन्हें फिर से बनाया जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय होंगे। पॉइंट यहाँ पे एक कार्विंग किया हुआ है, एक तराशा हुआ चाइना वेयर है ना, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का लैपिस लजुली है जो कि हमारे पोएम का नाम है। वो ये कहता है, और वो कहता है ये मेरे सामने एक चाइनीज़ गिफ्ट पड़ा है जिसके ऊपर की एक ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है जिसे लैपिस लजुली कहते हैं। यहाँ पे 3 ह्यूमन बीइंग्स का जिक्र है। एक चाइना मैन है जो कि सन्यासी है, उसका शिष्य है, और तीसरा एक व्यक्ति और है जो उनके साथ साथ जा रहा है जिसके पास में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और उनका नौकर है। ये लोग हैं। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके साथ साथ एक चिड़िया भी उड़ रही है जिसके लंबे लंबे पाँव हैं, और ये इस बात को शो कर रहा है कि इन लोगों की लंबी ज़िंदगी होगी। तो यहाँ पे ये उस चाइना वेयर के ऊपर जो कार्विंग है उसका जिक्र कर रहे हैं। इस चाइना वेयर के ऊपर जो स्टोन है उसके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, डेंट आ गया है, थोड़ा उसका कलर उड़ गया है। इससे ये पता चलता है कि जो नदी की धारा है या तो उसने इसको ऐसा बना दिया है, या एवलांच आया है, कोई बर्फ़ का तूफ़ान आया है, या कोई बहुत स्नो का भारी भरकम स्लोप गिरा है। इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। प्लम और चेरी की ब्रांचेस लगभग आधे रास्ते में दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर कि वो चाइना मैन चढ़ा होगा। यहाँ पे उस चाइना वेयर का डिस्क्रिप्शन चल रहा है गाइज, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पॉइंट यहाँ पे बहुत खुश है और ये सोचता है कि चाइना मैन सारे अपने घर बैठे होंगे, अभी पहाड़ से उसे वो देख रहे होंगे इस दुनिया के हर तरफ क्या ट्रैजिक सीन है। उनमें से एक की इच्छा होगी कि इसके ऊपर कोई मृत्यु गीत गाया जाए, कोई शोक वाला गाना गाया जाए, कोई मॉर्नफुल सॉन्ग गाया जाए। और जो उसमें से आर्टिस्ट था जो इंस्ट्रूमेंट बजाता था उसने शुरू भी कर दिया होगा बजाना। जो 2 इन चाइनीज़ लिसनर्स की आंखें हैं वो चमक रही होंगी और उनके चेहरों पे तो अब झुर्रियाँ पड़ गई होंगी। वे तो खुशी दिख रहे होंगे भले ही इस दुनिया में चारों तरफ ट्रेजेडी दिख रही हो, क्योंकि जो पॉइट्स और आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े बैलेंस्ड होते हैं और वो ट्रेजेडी के अंदर भी अपने अंदर की पर्सनल खुशी को पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि सिविलाइजेशंस का फॉल होता है और राइज होता है। सो फ्रेंड्स, ये पोएम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बता रही है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त प्रेशर है और रीन्यू और रीजनरेशन होती रहती है, और ये तब तक नहीं होती जब तक चीज़ें लॉस्ट ना हो। कुछ ख़त्म होगा तभी तो कुछ नया आएगा। जब नई जनरेशन आती है तो वो तभी आती है जब पुरानी सेंचुरी पास हो जाती है। तो हम एज अ आर्टिस्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाली जनरेशन को हम कुछ दें, और हम वो दें जो फ्यूचर को ज़रूरत है। कंक्लूजन में पोएम को आप तेज़ आवाज़ में अगर पढ़ें और इमोशनल होकर पढ़ें तो आप इसका फुल इफ़ेक्ट ले पाएंगे। इसके जो एलिट्रेशंस हैं उनको आप अपनी बॉडी में, माइंड में, सोल में महसूस कर पाएंगे। एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, पर वो तभी मिलेगा जब आप इसको पूरा फील करके पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस पोएम के बारे में आपको कुछ ब्रीफ आइडिया लगा होगा, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। काम पसंद आया, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, लाइक करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और बताना और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी शॉर्ट एनालिसिस आप हमसे चाह रहे हो। बाय बाय।